अरिहन्ताणम् इनमो सिद्धाणम् इनमो आयर्याणम् इनमो उबज्झायाणम् इनमो लोये सब्बिसाहूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बालु ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनि राजों की चर्चा चल रही है जिसका हम दुरुपयोग करते हैं वह हमें दोबारा प्राप्त नहीं होता। मैंने क्लास में एक चर्चा की थी। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है। 2-4 10 तो रोज आ ही जाते हैं मेरे पास। तो एक तो मैंने कह दिया अच्छा हम तुम्हारे बेटियों की शादियां और कराना शुरू कर दें। फिर हमने घर ही क्यों छोड़ा? अगर हम तुम्हारे बच्चों की शादियां कराना शुरू करें तो कितना अच्छा लगेगा बताओ। महाराज जी आप सारे भारत में घूमते हैं, बहुत सारे लोग आपके मिलने जुलने वाले परिचित होते हैं। अगर इतना सा हेल्प कर दो, ये भी तो एक भैया वृत्ति हो सकती है। आपका प्रवचन भैया वृत्ति पे 1 हफ्ते से चल रहा है, तो क्यों ना ये भी आप करना शुरू कर दें। बोलो कौन कौन तैयार है करवाने के लिए? महाराज सवैया बैठे, सब कहते बहुत सारे बैठे। नहीं, साधु को यह कार्य नहीं करना चाहिए। मगर साधु कर्म सिद्धांत की बात को कह सकता है कि इनकी शादियां क्यों नहीं हो रही हैं। मैंने कहा था कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसकी अगर उपेक्षा कर दें, उसका आदर सम्मान और उसका बहुमान न करें, उसकी इज्जत ना करें, तो फिर वो दोबारा तुम्हारे घर में आएगा। दमोई में क्या परंपरा है मुझे पता नहीं। अगर कोई धक्के भी मारे, गाली गलौज भी करे, थप्पड़ भी मारे, भूखा भी रखे, प्यासा भी रखे, उपेक्षित करे, नीचा दिखाने का प्रयास करे, टॉर्चर करे, गिल्टी फील कराए, उसके बाद भी तुम उसके घर में बार बार जाते हो क्या? सच बोल, नहीं जाते। बस तो जिनने पूर्व जन्मों में अपनी श्रीमतियों को इस प्रकार से जलील किया है, नीचा दिखाया है, मारपीट की है, दारू पी करके उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, गाली गलौज की है, तो प्रकृति कैसे ऐसे पापी को अब दोबारा इसकी शादी नहीं होगी, इसे कन्या नहीं मिलेगी। और जिस कन्या की शादी नहीं हो रही है उसने यही सारी हरकतें अपने पूर्व पति के साथ की हैं, तो कर्म कहता है ऐसी पापिन को अब पति नहीं मिलेगा। अब शांत हो गए सबके उत्तर, अब कोई टेंशन नहीं, अब रहो अटेंशन और लो डिक्टेंशन।
तो ये जो भी अभी पूज्य मुनि श्री ने भी जिज्ञासा में कहा कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है कि बिना कर्म के उदय से आपको नाम मिले। रामचंद्र जी की बात आई थी, कोई ना कोई कार्य किया होगा। ठीक है, आचार्यों ने उसे लिपिबद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि कितना लिखा जाए। पद्म पुराण के 3 भाग लिख दिए, इसलिए ये बिल्कुल सिद्धांत मानना कि जिनको कूलर की हवा मिल रही है और जिनको नहीं मिल रही है, तो पूर्व जन्म में उनने किसी को हवा दी होगी, इसलिए उन्हें हवा मिल रही है। और जिनने नहीं दी होगी तो उन्हें पंखे की मिल रही है, उन्हें बिजना घुमा दिया होगा किसी के लिए, तो पंखा प्रकृति ने तुम्हें दे दिया। ये बिल्कुल फैक्ट मानना। और वह कभी कभी कोई कर्म नया भी बंध जाता है। वैसे तो बहुतायत पूर्व कर्म के उदय से ही अच्छा और बुरा मिलता है। जो तुम्हारे साथ अच्छा कर रहा है तो ये मत समझना उसका एहसान वो अहंकार में ना आ जाए कि इसलिए हमारा बहुत अच्छा, मैंने इसका अच्छा कर दिया। नहीं, थोड़ा सा इतिहास को हम पलट करके देखेंगे तो तुमने उसका अच्छा किया था, इसलिए उसने तुम्हारा अच्छा कर दिया है। ये बिल्कुल फैक्ट है। ये गांठ बांध लेना, जो कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है तुमने वैसा बुरा किया था, और जो अच्छा हो रहा है वो अच्छा तुमने किया था। और धर्मराज प्यास की बहुत वेदना सता रही है, बहुत जोरों से प्यास लगी है। और तुम्हें जाना हो तो तुम, महाराज हम पी के आ गए, हम तो बैठ गए पी करके। अभी जब यहाँ से उठेंगे तो फिर कैंपर से पानी पिएंगे, फिर घर जाएंगे तो फिर पिएंगे, फिर लेटने के पहले पिएंगे, और सिराने और लंबी बोतल रख लेते हैं या एक मटका रख लेते हैं। जब नींद खुली तो डंका डाला और गड़गड़ गड़गड़ गड़ कर गए। और धर्मराज प्यास कर रहे हैं। मां कुंती अपने उस बेटे धर्मराज की वेदना को देख नहीं पा रही है। एक कल्पना करना कि काश तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है और पानी का इतना अभाव हो गया है कि पानी, एक एक बूंद पानी की कीमत 1000 रुपए है, और तुम्हारा बेटा तड़प रहा है पानी के लिए। उस समय तुम्हारी मनोदशा क्या होगी, तुम्हारी मानसिकता में किस प्रकार की वातावरण बनेगा, कैसा भाव तुम्हारे अंदर बनेगा। मां कुंती एक सम्यक दृष्टि नारी थी, धर्मात्मा थी, राजा पांडु की धर्मपत्नी थी, एक छत्राणी थी। छत्राणी ने कितना संबल अपने अंदर बना करके रखा होगा, और अपने साक्षात बेटे को किस प्रकार से संभाल करके रखी होगी। एक नारी को नारी से शिक्षा लेना चाहिए। हम बहुत जल्दी जरा सी प्यास लगती है और हम फट से पानी पी लेते हैं। और मैं कह रहा हूं कि जब भी तुम्हें प्यास लगे, अगर कर्मों की निर्जरा करना है, कर्म काटना है, तो उसी समय संकल्प करो कि 15 मिनट के बाद पीऊंगा, 15 मिनट के बाद पानी पीऊंगा। अब जो 15 मिनट का तुमने पानी का जो त्याग किया है दोस्तों, वो तुम्हारे जीवन में एक साथी से पुण्य का बंध कराएगा। वो तुम्हारे त्याग में, क्योंकि इच्छा निरोधा तपा, वो तप के अंतर्गत आ जाएगा। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने ग्रंथ राज में कहा, इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का निरोध करना भी तप है, इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। अब जो तुम्हें प्यास लगी थी उसको 15 मिनट में कोई मर नहीं जाएगा। अगर तुम 15 मिनट पानी त्याग कर दोगे तो कोई नहीं मरोगे। अगर कोई मरे तो हम अपने महाराज की पिछी के माध्यम से उस आदमी को जिंदा करवा देंगे, जिंदा करा देंगे। मगर ध्यान रखना, उसका पहले मेडिकल टेस्ट कराएंगे। क्या पता कोई परीक्षा लेने के लिए कि देखें इनकी पीछे में कितनी ताकत है, और धीरे से एक सुसाइड है, कोई जहर की गोली खा ले और जीभ निकाल ले बाहर, तो उसका पहले मेडिकल टेस्ट होगा कि ये मरा कैसे। जब मैं 24 घंटे पानी नहीं पीता हूं, 24 घंटे में एक बार पानी पीता हूं, जब मैं नहीं मरा, जबकि जमाई जाएगी। जबकि 24 घंटे में एक बार पीने वाला नहीं मरा, तो 15 मिनट में मरने वाला क्यों मरा। मैथमेटिक्स यहां लगाया जाएगा।
जरूर कोई, या तो वो बीमार था, या तो उसने कोई छल किया है, कोई कपट किया है। ऐसे भी हम छोटे छोटे नियम लेकर के अपने जीवन में बहुत सारी कर्मों की निर्वाह कर सकते हैं बंधुओं। भोजन की थाली परोसी गई और तुम्हारी मनपसंद चीज भी रख दी और तुम्हें कहा गया भाई साहब शुरू कीजिए, तुम संकल्प कर लो कि सबसे अच्छी चीज जो मुझे खाना है वो सबसे बाद में खाऊंगा। रसना इंद्री पर कंट्रोल हो गया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे में जो तुम भोजन करोगे, आधा घंटे के लिए तुम्हारी मनपसंद चीज का त्याग हो गया और वो आधा घंटे जो तुमने नहीं ग्रहण किया उसका कर्मों की निर्वाह उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में हो जाएगी। तुम्हें कोई बहुत अच्छा गीत संगीत अच्छा लगता है, तुम संकल्प कर लो कि ये गाना हम सुनेंगे। तो रोज मान लीजिए 11 बजे से कान में ईयरफोन लगा करके वो बिस्तर में पड़े रहते थे और छूम छना ना 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 चलता रहता था। आज संकल्प करेंगे कि आज हम 11:30 बजे कान में लगाएंगे और 11:35 पे निकाल के अलग कर देंगे, उस गाना को नहीं सुनेंगे। आधा घंटे का जो तुम त्याग किया वो तुम्हारी कर्ण इंद्रियों को मजबूत करेगा, तुम्हारे कानों को इतनी शक्ति देगा कि तुम्हारे कान के पर्दे कभी फटेंगे नहीं, तुम्हें बहरापन तुम्हारी जिंदगी में कभी आएगा नहीं। उसी प्रकार सुगंध और दुर्गंध के बारे में विचार करें, उसी प्रकार देखने के बारे में विचार करें। जब इच्छा हो कि मुझे टीवी देखना है, जब इच्छा हो कि मुझे बीवी देखना है, उसी समय संकल्प करो कि आधा घंटे में किसी अपनी धर्म पत्नी से बात नहीं करूंगा, मैं टीवी नहीं देखूंगा। आधा घंटे जो तुमने अपनी आंखों का जिनवानी पढ़ने का संकल्प कर लिया या आंख बंद करके जिनेन भगवान की मुद्रा का एक अवलोकन मानसिक तरीके से करने लगे, वो आधा घंटे जो तुमने संसार की चीजों से विमुख हुए हो दोस्तों, वह तुम्हें कर्म निर्वाह का कारण बनेगा और तुम्हारी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने आधा घंटे प्रतिदिन धार्मिक क्रियाओं के लिए अपनी आंखों का सदुपयोग किया। कितने घंटे हम आंखों से पाप की क्रियाएं करते हैं। एक एक इंद्रिय को किस प्रकार से हम बस में कर सकते हैं, स्पर्शन इंद्रिय को भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं। तो ये जैनाचार इच्छा निरोधो तपा की बात करते हैं और यही मां कुंती ने धर्मराज के लिए संबोधन दिया कि बेटा शांति रखो, पानी तो मिलेगा मगर थोड़ी देर के लिए त्याग कर दो। धर्मराज बहुत प्यास प्यास कर रहे थे, अंदर से वेदना छटपटा रही थी। उसी समय मां कुंती का वात्सल्य भरा हाथ जब उनके मस्तक पर आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है मां, मैं जब तक भीम भैया लौट के नहीं आएंगे जब तक मैं पानी का त्याग करता हूं। कितनी समझदार होती थी मां, कितनी विवेकशील गुणवान और चारित्रवान होती थी मां। मम्मियां नहीं होती, मम्मी होती तो वह खुद ही रोने लगती, हमें सोई प्यास लगी है, कहूं से ले आओ पानी, वो भी कोई खड्डे मड्डे का पानी पी लेती। मगर मां बहुत संस्कारित होती है, मां बहुत विवेकवान होती है बंधुओं। मां की एक गरिमा बड़ी अलौकिक होती है। इसलिए मैं प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मम्मी कहना बंद करो और मां कहना शुरू करो। मां में प्यार है, मां में आत्मीयता है। मैंने एक दिन इसके पहले प्रवचन दिया था। मां की एक गरिमा है और मां की कीमत दुनिया की कोई ताकत चुका नहीं सकता बंधुओं। एक अहंकारी लड़के ने अपनी मां को चुनौती दे दी। वो इतना सताता था अपनी मां को कि मां उससे बहुत दुखी हो गई और वह मां ने कहा, बेटा तू कौन से जन्म का बदला ले रहा है, मुझे क्या मालूम कि अगर तू इस प्रकार की हरकत करता तो मैं तुझे जन्म से ही किसी को दे देती। तो एकदम वो अहंकार में आया और कहता है कि तू 9 महीने का किराया ले ले मां, अगर तुझे ज्यादा अहंकार है कि मैंने 9 महीने तुझे पाल करके पोस करके बड़ा किया है तो बोल तेरे 9 महीने का किराया क्या है। ऐसे भी निकृष्ट इस दुनिया में लोग हैं बंधुओं, हैं। मगर वो तो मां थी। मां कहती है, बेटा तू 9 महीने का किराया की बात करता है, तू एक रात का किराया चुका करके बता दे,
तो मैं जिंदगी भर तेरी सेवा करूंगी, जिंदगी भर तेरे सारे अत्याचार, अनीति, दुराचार सब कुछ सहन कर लूंगी, अगर तू एक रात की, एक दिन की तू मेरा कर्ज चुका दे। हाँ हाँ बोल, कितने बजे आना है? बोले बेटा आज रात्रि में 8 बजे आ जाना, और एक रात का तू कर्ज चुका देना तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे बेटे ने मेरी जिंदगी भर में जो मैंने 25 साल 30 साल तेरा लालन पालन पोसा किया है, पोषण किया है, वो मेरा कर्ज चुक गया। क्योंकि वो मां थी, मम्मी होती तो केस कर देती, कोर्ट में खड़ा कर देती। और उस मां ने जब 8 बजे उस लड़के को बुलाया, मां ने, मां और लड़के में अंतर समझाना मैंने पहले समझा दिया है। लड़के को बुलाया और लड़के ने कहा बोलो क्या बात है। मां बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर के बाद कहती है बेटा एक गिलास पानी दे दे। और वो उठा, उसने एक गिलास पानी मां को दिया। मां कहती है बेटा मैं छान करके पानी पीती हूं, तूने बिना छाना पानी दिया। तू जानता है एक बूंद पानी में 36,450 जीव है बेटा, और मैं जिनेंद्र के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मैं आदिनाथ प्रभु की भक्तन हूं, 24 तीर्थंकरों की मैं भक्तन हूं। देव सास गुरु के प्रति मेरी अकाट श्रद्धा है बेटा, मगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण इसलिए मैं रात्रि में पानी पी रही हूं। मैंने अपनी जवानी में 5 बजे के बाद कभी पानी की एक बूंद नहीं ग्रहण की, मगर अब ऐसी स्थिति आ गई कि मुझे पानी पीना पड़ रहा है। बेटा छान करके दे दे। अब यार क्या छानना है, अब टोन समझना है आपको यहाँ पर। क्या पानी छानना? बेटा बिना छाना पानी तो मैं नहीं पीऊंगी, चाहे मैं मर जाऊं। ठीक है। अब उसने छन्ना उठाया। छन्ना कैसा था? 36 अंगुल लंबा था, 24 अंगुल चौड़ा था। ये 1 अंगुल कहलाता है। ऐसे 36 या 8 अंगुल हो गए। ऐसे 36 अंगुल लंबा और 8 अंगुल चौड़ा, ये 24 अंगुल चौड़ा, ऐसा डबल छन्ना जो सूर्य के प्रकाश को डबल करके देखा जाए तो सूर्य की प्रकाश की किरण ना दिखे, ऐसे छन्ने से छना हुआ पानी 48 मिनट्स यानी 48 मिनट तक पानी छना हुआ शुद्ध माना जाता है, जिसमें योनि स्थान नहीं बनते। और ऐसे पानी की उम्र जो होती है 7,000 वर्ष। जो जल का एक जीव होता है उसकी 7,000 वर्ष यानी 7,000 सालों में वो जीव मरेगा पानी का, इतनी उम्र होती है। अभी मैंने अपनी 6 डाला की क्लास में बताया था। तो ऐसे पानी को छानने के लिए प्रत्येक जीवों का कर्तव्य है पानी छानना चाहिए। पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे तो पानी छानने की एक घटना उन्होंने बताई। बालाबेट या तालबेट ऐसी कुछ कहीं की घटना है कि पूज्य में बिहार करके चले आ रहे थे, तालबेट के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और एक युवा, देखना आप कैसा पानी छानते हैं और छानने की परंपरा क्या है। अभी मैं घी बनाने की परंपरा भी बताता हूं। अभी एक प्रश्न घी की भी आया था कि शुद्ध घी कैसे बनाया जाता है, जैन घी कैसे बनाया जाता है। अब थोड़ा सा प्रवचन का टॉपिक चेंज हुआ है, कोई बात नहीं। दमोह में बहुत सारी गलियां हैं और गलियों में से घुस करके कहीं भी मेन रोड अपन पकड़ लेंगे और गलियों में से निकल जाते, मेन रोडों पर मैं निकलता रहता हूं। और वह पानी छानता है, वो बच्चा पानी लेने कुएं पे आता है तो अपने साथ में एक परात लेकर के आता है, एक गुंडी या चरी कहो या मटका कहो वो लेकर के आता है, एक बाल्टी लेकर के आता है, एक छन्ना लेकर के आता है और अपनी रस्सी लेकर के आता है और उस परात के ऊपर मटका रखता है या घड़ा रखता है या गुंडी रखता है या चरी रखता है या कसेड़ी रखता है, XYZ जो भी आप समझें। और वह रख करके बाल्टी में रस्सी बांधता है और बहुत आहिस्ता बाल्टी को कुएं में छोड़ता है, बहुत धीरे धीरे। तुम्हारे जैसे नहीं कि बाल्टी लेकर के यूं कुआं में फेंक दी
और रस्सी धड़ 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 धड़, जैसे पतंग उड़ाने वाला पतंग में ढील छोड़ देता है चरखी से तो धड़ 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 करके निकल जाती है, ऐसे नहीं, बहुत आहिस्ता उसने, और जैसे ही पानी की सतह पर बाल्टी पहुंची उसने धीरे से एक झटका दिया, बाल्टी तिरछी हो गई और पानी से भर गई। पानी से भरने के बाद उसने बहुत आहिस्ता पानी की बाल्टी को 1 फुट खींचा जितनी बाल्टी थी, क्योंकि बाल्टी पानी में डूब गई थी। अब पानी को जब ऊपर लाएगा तो उसमें से पानी निथड़ेगा, गिरेगा तो वो जीव मरेंगे, उसकी सावधानी देखना। और उसने पानी की सतह पर ला करके उस पानी की बाल्टी को रोक दिया। अब जितना पानी ओवरफ्लो था वो सारा का सारा गिर गया। फिर उसने धीरे से बाल्टी को खींचकर बाल्टी पकड़ी और छन्ना लगा करके उसमें थोड़ा सा पानी डाला और पानी डाल करके बाल्टी को रख दिया और फिर छन्ने को ऐसा समेट करके उसी बाल्टी में रख दिया और फिर उस घड़े को छने पानी से धोया। फिर उसको घड़े को अंदर बाहर धो करके फिर उस परात पर रख दिया। फिर छन्ना लेकर के उसे खोल करके फिर छन्ना लगाया और बहुत आहिस्ता उसने 1 बाल्टी पानी डाल दिया। घड़ा थोड़ा सा खाली था, उसने फिर बाल्टी को डाला उसी आहिस्ता और आधी बाल्टी पानी लेकर के फिर आया और फिर घड़े में पानी डाला और फिर उसके बाद वो छन्ना लेकर के बाल्टी में उल्टा कर दिया। और तुम क्या करते हो अभी मैं बताता हूं। अब 1 गिलास जो धुला हुआ छने पानी से उसने लिया और गिलास में पानी भर के उल्टे छन्ने के ऊपर छना हुआ पानी डाल दिया। क्यों डाला? कि जो जीव उसमें इकट्ठे थे वो सारे के सारे जीव बाल्टी में आ गए और फिर उसने उसको छने पानी से उस छन्ने को धोकर और निचोकर फटकार करके डबल अपने घड़े या चरी या गुंडी पर डाल दिया। फिर वो बाल्टी में एक नीचे रिंग लगा हुआ था, उसमें एक पतली रस्सी बांधकर और धीरे से बाल्टी को नीचे छोड़ा तो पानी की सतह पे बाल्टी तिरछी हो गई। तो जो जीवानी थी वो जीवानी सारी की सारी पानी के लेवल पर मिल गई और बाल्टी उल्टी होकर के ऊपर आ गई। पानी छानना महत्वपूर्ण नहीं है जैन दर्शन में, जीवानी यथा स्थान भेजना ये सबसे बड़ी अहिंसा की बात है, क्योंकि जैन धर्म अहिंसा की बात करता है, अहिंसा से बात करता है। तो ये पानी छानने की परंपरा है और आज पानी छानने की परंपरा सारे भारत में समाप्त जैसे हो गई। बहुत बिरले लोग होंगे जो तरीके से पानी छानते होंगे। घी बनाने की बात जो आती है, आज इतनी लापरवाही हो गई है। घी तो बाजार का तो समझ लीजिए खाने वाला साक्षात अभक्ष खा रहा है, पामोलिन क्या बोलते, पामोलिन खा रहा है, चर्बी खा रहा है, सुअर की चर्बी खा रहा है। उस जो 500 रुपए 700 रुपए में कोई घी मिलता है, जहां 50 और 60 रुपए किलो दूध मिल रहा है और तुम्हें 500 700 रुपए 800 रुपए में क्या तुम्हें घी मिलेगा? कैसे मिलेगा? 25 किलो गिर गाय के दूध में 1 किलो घी निकलता है। अब 25 किलो गिर गाय का दूध कितने का होगा? अगर 60 रुपए किलो भी माने तो 1500 रुपए का, 1500 रुपए का कितना घी? 25 किलो घी दूध। फिर इसको आंच में तपाया जाएगा, ओंटा जाएगा या फिर दही बनाया जाएगा, तो ये 2000 रुपए किलो तो कम से कम पड़ता ही है गिर गाय का। और भैंस का भी अगर आप ले लें तो 1500-1200 रुपए से कम सस्ता पड़ ही नहीं सकता। तो दूध घी बनाने की प्रक्रिया, एक बार नागपुर के अंदर एक प्रोफेसर मेरे पास आए और बोले, महाराज जी आप अहिंसा धर्म का पालन करते हैं? मैंने कहा पालन भी करता हूँ और प्रचार भी करता हूँ। तो बोले आप दूध और घी लेते हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोले फिर अहिंसक आप हो नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? बोले जो दही बनता है वो बिना बैक्टीरिया के उत्पन्न हुए दही नहीं बनता। मैंने कहा सर जो दूध और दही जो आप जमाते हैं वो तो पूर्णतः मांसाहार है, क्योंकि आप सरस दूध के पैकेट से बनाते हैं। हमारे यहाँ हर चीज की एक्सपायर डेट है, हमारे यहाँ दूध की भी एक्सपायर डेट है, आटे की भी एक्सपायर डेट है, मसालों की भी एक्सपायर डेट है। जो केवल दवाइयों की ही एक्सपायर डेट नहीं होती बंधुओं, हर चीज की एक्सपायर डेट होती। ऐसी दुनिया में कोई भी खाने पीने की चीज नहीं है
जिसकी एक्सपायर डेट ना निकाली गई हो। तो हमने उनको कहा कि सर, दूध, कौन से दूध का दही और कौन से दूध का घी बनता है जैन दर्शन में, जो हमारे यहाँ साधु संत लेते हैं, सामने अपने हाथों से दूध निकलवाइए, अपनी 2 बाल्टियां ले जाइए, अपना लीटर ले जाइए और अपना कुएं का प्रासुक पानी ले जाइए। अपने प्रासुक पानी से उस गाय या भैंस के स्तन को धुलाइए, फिर एक सूखे कपड़े से उन्हें पोंछिए। फिर 2 बाल्टियां ले गए, एक बाल्टी सूखे कपड़े से पोंछकर और फिर दूध लगवाइए, और दूध लगने के बाद जो पानी ले गए तो उसको बाल्टी को धो करके सूखे कपड़े से पोंछकर अपने लीटर से दूध नापिए। फिर वो दूध आपका 48 मिनट तक शुद्ध रहेगा लगने के बाद। अब इस दूध को घर में ला करके छान करके 48 मिनट के बाद इसे गर्म कर लीजिए। 3 उबाल दे दीजिए। दूध की एक्सपायर डेट 24 घंटे की हो गई। अब 24 घंटे में जितना आपके घर में यूज हुआ दूध, उसके बाद जितना दूध बचा, उस दूध में आप एक मार्बल का टुकड़ा डाल दीजिए, या पंचम चार्ज का चांदी का सिक्का डाल दीजिए, या बादाम डाल दीजिए, या नारियल की खोपड़ी डाल दीजिए। इन चीज़ों से वो दही बनना शुरू होता है। आपने 12 बजे मान लीजिए ये कोई भी वस्तु डाली, तो ये कल 12 बजे तक आपका दही पूर्णतः शुद्ध रहेगा। ये दही साधु भी ले सकता है 12 बजे तक। इसके बाद वो अभक्ष उसमें जीभ पैदा होना चालू हो जाएंगे। अब दूसरे दिन अगर आपको दही पुनः जमाना है, तो आपका जो मार्बल का टुकड़ा था उसे गर्म पानी से धो करके ब्रश से साफ करके उसे डाल दें। अगर आप दही डालते हैं तो वो अभक्ष की कोटि में आएगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद वो दही अमर्यादित हो गया है। अब दूध, उस दही का अगर आपको घी बनाना है तो 24 घंटे के पहले आप उसे मथानी से मथें और गर्म प्राशुक पानी उसमें डालें, और फिर जो नवनीत ऊपर आता है वो नवनीत की एक्सपायर डेट मात्र 48 मिनट के भीतर भीतर उसे गर्म कर लें। जो आपका घी माना जाएगा वो 8 पैरा घी माना जाता है। और जो मलाई का घी निकालते हैं वो दूध तो इसी प्रकार से आएगा। फिर दूध की जो मलाई है वो मलाई को 24 घंटे के पहले पहले उसको गर्म करके उसका घी निकाल लें। मगर आजकल कुछ महिलाएं मलाई को इकट्ठा करती हैं और फ्रिज में रखती हैं, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। ये बिल्कुल गलत है, आगम विरुद्ध है, और उस मलाई में असंख्यात जीभ पैदा हो जाते हैं। इल्लियां छोटी छोटी, उसी तज जाती निगोदिया जीभ। इन्हें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद सूरी ने यह बात कही, उसी जाति के सफेद कलर के छोटे छोटे जीभ उस मलाई में उत्पन्न हो जाते हैं, और 24 घंटे के बाद ये उत्पन्न हो जाते हैं। अगर आप 4-4 दिन की, 5-5 दिन की मलाइयाँ इकट्ठी करते हैं, वो साक्षात मांस खा रहे हैं। ये घी अभक्ष है, खाने योग्य नहीं है। 24 घंटे के पहले उस मलाई को गर्म कर लें, और वो चाहे तुम्हारी 2 चम्मच घी निकले। पुरानी माताएं इतना ही घी निकाल करके अपनी बरनी में रोज इकट्ठा करती थी, और जब नगर में साधु आते थे तब वो 8 पैरा घी का आहार साधु को कराते थे, तभी वह साधु की साधना में कार्यकारी होता था। इसलिए घी तो खाना ही नहीं चाहिए। बाजार का घी महाअभक्ष है बंधुओं, महाअभक्ष है। तो ये घी बनाने की प्रक्रिया और पानी छानने की प्रक्रिया को बताया। पानी, धर्मराज पानी के प्यासे मां कुंती संबोधन देती हैं, तो धर्मराज ने नियम लिया कि जब तक भीम भैया लौट करके नहीं आएंगे जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। पहले भी हमारी माताएं भोजन की थाली पर भोजन करने के बाद शाम को गर्मी में 5 बजे तक चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर देती थी, पानी भी नहीं पीती थी माताएं। मगर आज तो 90% महिलाओं के पास में एक बोतल होती, जैसे शराबी के हाथ में दारू की बोतल होती है, ऐसी महिलाओं के साथ में भी एक बोतल चलती है। इतनी प्यासी हो गई वो।
कि उन्हें एक क्षण के लिए पानी रास्ते ही में खड़े होकर गड़गड़ गड़ पी लेती हैं, मंदिर में ही पी लेती हैं, यहां तक कि प्रवचन सभा में भी बड़ी बड़ी महिलाएं पानी पी लेती हैं। ये इनकी असभ्यता है, इनकी ये नादानी है, महान कर्म का बंध है। ऐसे व्यक्तियों को तीव्र पाप का बंध होगा बंधुओं। जहां जिनवाणी सुनाई जा रही हो वहां पर तुम पानी पीते हो तो तुम्हें नरकों में भी एक एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। कहां है वो जीव, कौन है जो नरकों में जाते हैं बंधुओं, जिन्हें एक एक बूंद पानी मिलना दुर्लभ हो जाता है, एक एक बूंद पीने के लिए तड़प जाते हैं। ये वही लोग हैं और जो पानी का अपव्यय करते हैं, इनको भी एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरस जाएंगे बंधुओं। कितना अपव्यय होता है पानी का। मोटरसाइकिल हम धोते हैं, नल में सटक लगा करके और घंटों मोटरसाइकिल और कार धुलती रहती है। स्कूटी है तो स्कूटी धुल रही है, साइकिल है तो साइकिल धुल रही है। और जब हम मंजन करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, वो हाथ धोने वाला, वो बैन वॉश क्या बोलते हैं, उसमें भी ब्रश गीला किया, नल चालू है और पेस्ट लगाया और पेस्ट चल रहा है और नल बह रहा है। कितने पानी का अपव्यय बंधुओं। ये सारा जब कर्म तुम्हारे उदय में आएगा, जब तुम तड़पोगे, एक एक बूंद पानी के लिए प्यासे तड़प जाओगे बंधुओं, प्राण निकल जाएंगे और पानी नहीं मिलेगा। प्रकृति कहेगी जब तुझे पानी दिया था तो तूने कितना अपव्यय किया, कितना अपव्यय किया पानी का। गाड़ी धोने में 5-5, 10-10 बाल्टियां पानी लग जाता है, पूरी सड़क गीली हो जाती है, क्योंकि भाई साहब की दुकान आज बंद है ना, तो आज गाड़ी धुलेगी। कितना पानी का अपव्यय होगा बंधुओं। यहां पीने के लिए तरस रहा एक एक पशु, एक एक व्यक्ति पानी के लिए तड़प रहा है और हम पानी का अपव्यय कर रहे हैं। कर्म कहता है इस पापी को ऐसी जगह भेजो जहां एक एक बूंद पानी के लिए तरस जाए, तड़प जाए, फिर भी इसके ऊपर कोई दया न करे। 6 डाला की लाइन बोलो, पानी की क्या है, 3 लोक को तो भी एक, देखो 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 देखो, वो पी गई ना पानी, वो देखो एक और पी रही है। क्या जीवन है हमारा। थोड़ा विचार करें बंधु, हमने कैसे संस्कार दिए हैं बच्चों को, क्या सिखाया है। पहले तो हमारे बच्चे इतने संस्कारित होते थे कि किसी के घर चले जाएं और प्यासे भूखे भी हैं तो सामने वाला कहता भोजन करोगे, नहीं हम तो करके आए हैं, और मम्मी की तरफ धीरे से देखेगा, मम्मी इशारा करेगी, नहीं नहीं हम आंटी जी हमने तो खा के आए हैं, बेटा पानी पियोगे, नहीं नहीं हम तो बिल्कुल पी के सब कंप्लीट आए हैं। और मम्मी समझ जाएगी कि बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो कहेंगे अच्छा चलें बहन जी ना, अब बाद में आएंगे, फट से बच्चे को लेकर के घर चली जाएगी। अब इतने बेशरम हो गए बच्चे तुम्हारे कि तुम उनके साथ में पानी लेकर के चलते हो और ये भी नहीं देखते कि कहां हमारा बच्चा पानी पी रहा है। धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेप भवेत, वज्र लेप के समान वो कर्म बंधेगा बंधु, दुनिया की कोई ताकत इस कर्म को काट नहीं सकती। ऐसे पानी, कितना पानी पीना है तुम्हें, कितना पानी पीना है। थोड़ी देर त्याग तो कर सकते हैं। और इस पानी के अभाव में अकाल पड़ा, 12 साल का अकाल पड़ा बंधु इसी उत्तर भारत में। 24,000 शिष्य थे भद्रबाहु स्वामी के, दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले 24,000 शिष्य। भद्रबाहु स्वामी जब आहार चर्या के लिए निकले तो एक परिवार में जब उनका पड़गान हुआ तो एक 60 दिन का बच्चा पल्ले में झूल रहा था और पूज्य मुनिराज अंजलि लेकर के आहार के लिए पड़गान करके जब उनके परिवार में जा रहे थे, वह बच्चा कहता है लौट जाइए लौट जाइए लौट जाइए। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 60 दिन का बच्चा कह रहा है लौट जाइए, और महाराज ने अंजलि छोड़ दी और वापिस लौट गए। उस बच्चे से पूछा कहां लौट जाएं, बोले दक्षिण की ओर चले जाइए, उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ेगा। महाराज लौटे, रास्ते में एक 12 फन का सर्प मिला
और महाराज जी जैसे ही निकले वो उसी तरफ जाकर के यूं करे। महाराज निमित्त ज्ञानी थे, सुत केवली थे, 11 अंग 14 पूर्व का जिन्हें ज्ञान था, ऐसे भद्रबाहु स्वामी अंतिम सुत केवली थे। उन्होंने फौरन निमित्त ज्ञान से जाना कि ओहो, उस बच्चे के निमित्त से भी पक्का हो गया, इस सर्प के कारण भी पक्का हो गया कि उत्तर भारत में 12 साल का अकाल पड़ेगा, यानी 12 साल तक एक बूंद पानी नहीं गिरेगा। उसी समय उन्होंने सारे मुनिराज जो 24,000 शिष्य उनके उत्तर भारत में यत्र तत्र विचरण कर रहे थे, सभी के पास सूचना भेज दी कि सभी को दक्षिण की ओर विहार करना है। अब जब तुम्हें पता चले कि 12 साल तक हमारे दमोह में कोई महाराज नहीं आएगा, तो तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? मान लो चलो इतने महाराज, कितने 11-12 महाराज कितने हैं? कितने महाराज हैं? 13 महाराज हैं। और बड़े महाराज अपने पूज्य निर्व्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज कहें कि 12 साल तक हम दमोह नहीं आएंगे, तुम क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? महाराज जी छुल्लकों को फोड़ेंगे, इनको भड़काएंगे। महाराज तुम रुक जाओ, हम सारी व्यवस्था करेंगे, हम आहार कराएंगे, हम सब कुछ करेंगे, आप चिंता मत करो। हमारे पिताजी के पास बहुत अनाज है, बहुत बड़े बड़े कुएं हैं हमारे यहाँ, सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही उत्तर भारत में बड़े बड़े सेठों ने उन पूज मुनिराजों से कहा कि महाराज आप चिंता न करें, आप बिहार न करें, हमारी सारी व्यवस्था है, हमारे 50 बड़े बड़े कुएं हैं, पानी की कोई कमी नहीं आएगी, हजारों लाखों बोरों के हमारे गोदाम हैं, किसी प्रकार का अनाज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां रुकिए। और जो श्रावकों की बात में जो साधु आ गए वो रुक गए, और जो गुरु की आज्ञा मान करके जो बिहार कर गए वो दक्षिण की ओर चले गए, और गुरु महाराज भी दक्षिण की ओर चले गए। 1 साल हो गया पानी नहीं गिरा, और चतुर्थ काल में यानी पंचम काल के उस समय पीरियड में प्रायः साधु जंगलों में रहा करते थे, जंगल से आहार करने के लिए आया करते थे और आहार करके पुनः जंगल में चले जाते थे। देखना पानी के अभाव में क्या दशा हुई। और वो महाराज प्रतिदिन जंगलों से लौट करके आते और श्रावकों के आहार चर्या करके वापस जंगलों में चले जाते। एक दिन क्या हुआ कि एक मुनिराज थोड़े से लेट हो गए आने में, क्योंकि पानी का अभाव दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। पानी के लिए लोग झगड़े करने लगे थे, गुंडे बदमाशों ने कुओं पर कब्जे कर लिए थे, गोदामें लुटने लगी थी। तो एक महाराज अकेले आ रहे थे, तो लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने, वो भी भूख के मारे दुखी थे, मुनिराज को पकड़ लिया, उनके कमंडल का पानी पी गए, महाराज का पेट फाड़ करके भोजन निकाल लिया, मांस नोच लिया और हाथ पैर तोड़ करके वहीं छोड़ दिया और चले गए। जब जंगल में सभी मुनिराज अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, कोई 2 यहाँ 4 वहाँ, जैसे प्रवचन सुनने में भी अपने मित्र मंडली में बैठ जाते ना, जैसे 4-5 वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, वहाँ बैठ गए, ऐसे ही मुनिराज भी जंगलों में रहते थे। तो जब उनने देखा कि हमारे साथ वाले महाराज नहीं आए, इधर उधर महाराजों से पूछा, बोले नहीं आए। जब दूसरे दिन आहार चर्या के लिए गए तो रास्ते में पीछे कमंडल पड़ा हुआ मिला, महाराज के हाथ पैर मिले, तो लोग सारे मुनिराज लौट गए कि हमारे संग के एक साधु का इस प्रकार से कार्य हुआ है, तो आज हम चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके उनकी उस स्थिति पर हम शोक व्यक्त करते हैं। जब श्रावकों को पता चला कि आज महाराज लौट करके नहीं आए, आहार चर्या के लिए नहीं आए, तो फिर समाज जब जंगलों में गई तो कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तब महाराज क्या करें? तो समाज ने कहा कि महाराज जी अब दिन में आना बंद कर दो, अब रात्रि में आया करो, और हम तुम्हें पात्र देते हैं, यानी बर्तन देते हैं, और आप इन बर्तनों में भोजन ले जाना और दिन में खाना रात को ले जाना। जब रात को ले जाने लगे तो कुत्ते झपटने लगे, तो फिर उन्हें एक डंडा दे दिया कि डंडा से कुत्ते भगाना और अपना भोजन बचा करके जंगल में ले जाना।
अब इसी प्रकार जब केसनुंज करने की भी हिम्मत नहीं है, बाल बड़े बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, तो जब एक जगह गए वो आहार चर्या के लिए, धर्म लाभ कहा, तो वहां की बहू ने जैसी दरवाजा खोला रात्रि 12-1 बजे, तो उनका भेष देख करके वो अचानक डर गई। गर्भवती थी, वो धड़ाम से गिरी तो गर्भ का बच्चा भी मर गया और वो भी मर गई। तब विचार किया कि महाराज ये तो स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी, तो उन्हें एक कंबल दे दिया। तो वो अर्ध फालक कहलाने लगे, ने आधे वस्त्र दे दिए कि ठंड में आंधी तूफान जंगलों में चलते हैं, तो आप इसी को आधा बिछाना आधा ओढ़ना और इसी को अपने पास रखो। तो वो अर्ध फालक कहलाने लगे। फिर और भी घटनाएं दुर्घटना घटी, तो फिर एक लुंगी भी दे दी गई, तो नीचे उन्होंने लुंगी ऊपर से चद्दर पहन करके रहने लगे। 14 पात्र और 12 साल तक इस प्रकार की स्थिति बन गई। और फिर जब 12 साल के बाद अकाल समाप्त हुआ, तो जो साधु 12,000 साधु दक्षिण की ओर चले गए थे, वो जब लौट करके आए उत्तर भारत में, तो ये उनकी आगवानी के लिए गए। तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या भेष बनाया तुमने, यह क्या भेष बनाया? तो बोले क्या करें, मरता क्या नहीं करता। ऐसा अकाल पड़ गया कि एक एक बूंद पानी के लिए तरस गए, पानी मिलना मुश्किल हो गया। एक एक कलदारों में भी एक पीपा पानी मिलना मुश्किल हो गया। ये स्थिति बन गई। तब उन मुनिराजों ने कहा, कोई बात नहीं, अकाल में ये सब हुआ, अब पुनः दीक्षा ले लो। तो बोले अकाल फिर पड़ जाएगा तो उन्होंने एक अपना मत नया खड़ा कर लिया, हमारा ही एक हाथ इस पानी के अभाव में कट करके अलग हो गया बंधु, अलग हो गया। ये भद्रबाहु चरित्र एक पुस्तक सूरत से छपी है, उसे आप पढ़ेंगे, इसका पूरा डिटेल विवरण मिलेगा। भगवान को मुकुट लगाने लगे, आंखें लगाने लगे, अनेक अनेक प्रकार से भगवान का स्वरूप बदल दिया और एक मत नया खड़ा हो गया। तो ऐसे अनेक अनेक इस पानी के अभाव में अनेक घटना दुर्घटनाएं घटी। इसलिए पानी अगर तुम्हें जीवन के अंत तक चाहिए है, तो पानी की सुरक्षा करें, पानी को बचाने का प्रयास करें। कितना पानी हम अपव्यय करते हैं। अभी यहां से पानी लेंगे गिलास में, फू फू 2 कुल्ले किए और आधा गिलास पानी बचाए, वो यूं फेंक दिया। क्यों फेंका? क्यों फेंका? यूं क्यों फेंका? चलो कुल्ला किया, तुमने गुटखा खाया था, पान खाया था, तुम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, तुमने कुल्ला किया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। मगर जो आधा गिलास पानी बचा वो क्यों फेंका? बस ये है पाप, ये है तुम्हारी जिंदगी का विनाशक। वो आधा गिलास पानी क्यों फेंका गया? अब तुमने अपने घर में कितना पानी फालतू फेंका है, वो है पाप। इस पानी को बचाओ, और जो पानी को बचाएगा बंधु, वो कभी प्यासा नहीं मरेगा, उसको जीवन के अंत भी तक पानी मिलेगा, कहीं ना कहीं से मिलेगा, क्योंकि उसने पानी को बचाया है। पारसनाथ ने नाग नागिन को बचाया था, तो नाग नागिन धरणेन पद्मावती बनकर के पारसनाथ को बचाने आए। बंधुओं, तुम जैसा चाहते हो वैसा करना शुरू करो, तुम्हारी जिंदगी में कभी परेशानियां नहीं आएंगी। धर्मराज, पानी, प्यास, प्यास अब उन्होंने कहना बंद कर दिया, क्योंकि संकल्प कर दिया, त्याग कर दिया कि जब तक भाई लौट करके नहीं आएगा, या मैं भाई के पास जब तक नहीं पहुंच जाऊंगा, तब तक मैं पानी का त्याग करता हूं। और मां कुंती कहती है, भीम देखो अर्जुन अभी तक नहीं आया, जाओ तुम पता करो और अपनी गदा साथ में ले जाना, क्या पता रास्ते में कैसी समस्या आ जाए। और धर्मराज कहते हैं, भीम मैं भी चलूं साथ में? तब भीम कहते हैं, भैया आप यहीं विश्राम करो, मैं पानी खोज करके और पी करके और आपके लिए भी लाता हूं। मगर भीम जाते हैं, उसी पेड़ पर चढ़ते हैं तो देखते हैं शीतल पवन हवा चल रही है, आ रही ना पवन शीतल, पानी इस तरफ है। महाराज जी आपको कैसे मालूम? क्योंकि यहां पे कैंपर रखे,
और कुआं भी है। तो ये अनुमान लगाया जाता, साधना साध विज्ञानम अनुमानम। तो अनुमान से बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं। और वह भीम उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके शीतल हवा से उन्होंने पता किया कि इस तरफ पानी है, और पानी के लिए वो चल पड़े। और चलते हैं, जब देखते हैं एक बहुत सुंदर स्वच्छ पवित्र जलाशय, उसमें किलोरें हो रही हैं, किलकारियां भर रही हैं, लहरें उछल रही हैं। और भीम भैया तो भीम भैया थे, बड़े अलौकिक थे। इनकी शक्तियां का वर्णन कभी और बताऊंगा। और जब इन्होंने पानी को देखा, एक संतोष सा मिला। इधर उधर देखा, और जैसे ही पानी के लिए झुकने लगे, आवाज आती है, खबरदार। भीम तो चौकन्ने थे, वो ऐसी आवाजों से डरने वाले नहीं थे। उसी समय भीम ने अपनी बाहुओं को ठोका और कहा, कौन है, सामने आए। और अपने मुग्दर को लेकर के उन्होंने घुमाना चालू कर दिया, आओ। कौन है? मगर वो आदर्श शक्ति ठहाका लगाती है, कहती है, भीम, यहां बल से काम नहीं चलेगा, यहां बुद्धि से, ज्ञान से काम चलेगा। कौन हो तुम? मैं इस जलाशय का रक्षक हूं। क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूं कि सामने देखो। सामने देखते हैं कि एक कुएं पर 20 आदमी पानी खींच रहे हैं, और एक बुजुर्ग बाबा जी को पानी पिला नहीं पा रहे हैं। बाबा जी की प्यास कोई मिटा नहीं पा रहा है। भीम से कहा जाता है, इसका अर्थ बताएं। भीम को अपने बल का बड़ा गरूर था, बड़ा अहंकार था। और भीम कहते हैं, हटो, मैं पानी पीऊंगा। उसने कहा, याद रखना, जैसे 3 भाइयों की तुम्हारी दशा हुई है, वही दशा तुम्हारी कर दी जाएगी अगर तुमने अपने बल का प्रयोग किया तो। और देवता से बल ज्यादा किसी के पास नहीं होता बंधु। देवता का बल बड़ा अलौकिक होता है। सबसे छोटा देवता होता है जिसकी 10,000 वर्ष की आयु होती है, वह 150 धनुष प्रमाण पृथ्वी को इस कनिष्ठा उंगली से उछाल देता है। यानी 150 धनुष यानी 900 वर्ग फीट, 900 वर्ग फीट की जगह को उंगली पर उछालने की ताकत सबसे छोटे देवता में होती है। और 100 व्यक्तियों को मारने की और 100 व्यक्तियों को जिलाने की ताकत उस सबसे छोटे देवता में होती है। जिसे हम व्यंतर कहें, जोशी कहें, भवनवासी कहें, जिसकी मात्र 10,000 वर्ष की आयु होती है। इतनी ताकत उनके पास होती है। तो वो भीम से कहता है, भीम, बल का प्रयोग मत करो, बुद्धि का प्रयोग करो, नहीं तो वही दशा होगी जो तुम्हारे 3 भाइयों की हुई है। तब भीम कहता है, अच्छा, तुमने मेरे भाइयों का विनाश किया है, आओ सामने। वो हंसता है। देवता चाहे तो अपना रूप दिखा सकता है, और नहीं चाहे तो आदर्श होकर के भी वार्तालाप कर सकता है। क्योंकि उनका इतना सुंदर रूप होता है, इतनी उनके आभूषणों की चमक दमक होती है, उनका इतना तेज होता है, लावण्य होता है, कि व्यक्ति उनके तेज और लावण्य को देख नहीं सकता बंधु, अंधा हो जाएगा। इसलिए देवता आदर्शता में या कोई दूसरे रूप में, कभी नाग के रूप में, छिपकली के रूप में, क्योंकि जब पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने सांगानेर का भूगर्भ का जिनालय निकाला था, उस समय वह देव रक्षित जिनालय था बंधुओं, देव रक्षित जिनालय था। 1932 या 33 में पूज्य शांति सागर जी महाराज ने निकाला, फिर 1971 में देशभूषण जी महाराज ने निकाला, फिर 1984 में विमल सागर जी महाराज ने निकाला,
और एक आध और किसी ने निकाला। फिर 1994 में जब हम लोग सांगानेर पहुंचे, राजस्थान में प्रवेश किया, आगरा का पंचकल्याणक कराकर, तब उस भूगर्भ से जिनालय निकालने की बात आई। अब इसको यहीं रोकते हैं। महाराज जी बताओ, इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि फिर अभी भीम भैया भी प्यासे हैं, धर्मराज भी प्यासे हैं, बहुत दिन से प्यासे हैं, और तुम सब भी प्यासे हो। कई लोग जीभ चाट रहे हैं। हाँ, अब ये लिपस्टिक नहीं लगाई, नहीं तो वे लिपस्टिक ही चाट लेती। हाँ, लिपस्टिक भी चाटती हैं, लिपस्टिक लगा लेती हूँ जब प्यास लगती, क्योंकि उसमें मधुमक्खी का मोम रहता है तो वो मीठा होता है, और शहद रहता है मधुमक्खी के छत्ते में, उसी से इनकी बत्ती बनती है। और उस लिपस्टिक में गर्भवती घोड़ी की पेशाब मिलाई जाती है, जिसमें एस्ट्रोजन उससे प्राप्त होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं लिपस्टिक के अंदर। गर्भवती घोड़ी की सूसू मिलाई जाती है उसमें। आज हो ही जाए, सुना दें लिपस्टिक के बारे में भी, क्या बात है। पढ़ना तो हमको आता है, हम पढ़ के सुना देंगे। तो ये, और वो भूगर्भ में जब पूज्य श्री गए 1994 में, और लंबी उसकी घटना है, वो उसको नहीं बता के गौण करता हूं। और जब पूज्य श्री वहां गए तो थोड़ी सी देर हो गई। एक सफेद नाग, बहुत बड़ा नाग, महाराज के जो डिब्बे थे, उन डिब्बों में जो मूर्तियां रखी थी उनसे ऐसे लिपट करके बैठ गया। और महाराज को ऐसा एहसास हुआ कि कोई कह रहा है कि तुम जल्दी आ गए, तुम जल्दी आ गए। महाराज ने कहा आ गया हूं तो मैं लेकर के जाऊंगा। और फिर जब उन्होंने अपनी दृढ़ता का परिचय दिया महाराज ने, तो वो एकदम फन फैला करके खड़ा हो गया, और महाराज बिल्कुल ध्यान में खड़े हो गए। और वो सर्प महाराज के दोनों पैरों के बीच में से निकल गया। कहां गया ये पता नहीं। फिर महाराज वहां से प्रतिमा निकाल करके लाए, 59 प्रतिमाएं लेकर के आए। 5 बड़ी प्रतिमाएं थीं और 3 कटोरे दानों में छोटी प्रतिमाएं थीं, जिसका पुण्य था 1994 में उन्होंने अपनी सगी आंखों को धन्य किया, देव रक्षित प्रतिमाओं के दर्शन किए। फिर 1999 में फिर पूज्य श्री ने प्रतिमाओं को निकाला। उस समय 31 प्रतिमाएं और चौथे खंड में जाकर के निकाली। जो बताते पूज्य शांति सागर जी महाराज कह के गए थे कि अब इस तीसरे खंड के बाद चौथे खंड में कोई साधक त्यागी व्यक्ति ना चाहे, क्योंकि बहुत बड़ा खतरा था वहां। मगर महाराज को खतरों से खेलने का शौक है, खतरों से खेलने का शौक है। और ये चौथी मंजिल में चले गए और वहां से 31 प्रतिमाएं और निकाल करके लाए। खड़गासन प्रतिमाएं थीं, और एक इतनी बड़ी पन्ना की प्रतिमा ग्रीन कलर की, वो लेकर के आए। फिर उसके बाद अभी 2017 में पुनः निकाली गई। ऐसे पूज्यवर सुधा सागर जी महाराज की साधना, त्याग, तपस्या, उनका दृढ़ संकल्प अलौकिक है। तो अब बीच में लिपस्टिक की बात आ गई, क्योंकि जब ओंठ सूखते हैं तो हमारी माताएं चाट लेती हैं, तो वो लिपस्टिक कैसे बनती है ये भी समझ लें। मुंह पर लगाने वाली क्रीम, लिपस्टिक, नेल पॉलिश आदि सौंदर्य प्रसाधन में सबसे पहले प्राणियों का अंश आता है, और इन्हें अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। इन्हें जानवरों को मार करके उनके अंश लिपस्टिक में मिलाए जाते हैं, और इसे अंग्रेजी में कॉस्मेटिक कहते हैं। हम कॉस्मेटिक नाम सुनकर के बड़े प्रभावित हो जाते हैं कि कोई बहुत अच्छी चीज होगी, मगर कॉस्मेटिक का मतलब है जानवरों को अंश। लिपस्टिक में बी वैक्स, मधुमक्खी से प्राप्त मोम, और जानवरों की चर्बी, पशु वसा आदि का प्रयोग होता है।
लिपस्टिक में गर्भवती घोड़ी की पेशाब से एस्ट्रोजन मिलता है तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड एवं बेंजाइन नामक रसायन पड़ा होता है, जिससे और धीरे धीरे काले होने लगते हैं और खुजलाहट और सूजन की शिकायत भी हो जाती है, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। लिपस्टिक लगाने से कैंसर की बीमारी होती, बहुत सारी माताओं को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और अभी राजस्थान में 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, यानी कि उनका एक एक स्तन कट गया। जब मैं प्रवचन देता था तो कहते थे महाराज जी हम 15 साल से लगा रहे हैं और आप क्या बात करते हो, अभी तक हमें कैंसर नहीं हुआ। तो मैंने कहा बहन जी अभी तक नहीं हुआ तो क्या कल नहीं होगा। एक चैंपियन था, एक ड्राइवर, और जब उससे कहा कि भाई तू 120 और 140 में गाड़ी चलाता, थोड़े धीरे चलाया कर। बोले क्या बात करते हो महाराज जी, 40 साल से गाड़ी चला रहा हूं, आज तक एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो मैंने कहा कल नहीं होगा क्या। बोले कैसे होगा, और पता चला 15 दिन के बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मरण को प्राप्त हो गया। एक दादाजी थे 90 साल के, उनसे कहा दादाजी अब समाधि की तैयारी करो, बहुत हो गया संसार, बहुत देख लिया। बोले क्या बात करते हो महाराज, 90 साल का हो गया अभी तक नहीं मरा तो अब क्या मरूंगा, अब क्या मरूंगा। और पता चला कि 6 साल के बाद वो मर गए। ऐसे ही कुछ माताएं कहती हैं महाराज जी 15 साल से लिपस्टिक लगा रही हूं तो अभी तक कैंसर नहीं हुआ तो अब क्या होगा। यही है ना सोच। तो ये कैंसर 300 महिलाओं को राजस्थान में हो गया और बेचारी ऐसी तड़पती हैं। और वो क्या कीमो लगते ऐसा छेद हो करके यहां से कीमो लगाया जाता, बाल उड़ गए और एक तकिया लगा करके जिंदगी में घूमती है। सावधान हो जाओ अपने जीवन में, अगर इस पाप से बचना है, कैंसर जैसी बीमारी से बचना है तो यहां से उठने के पहले त्याग कर दो बंधुओं। क्या लगाना, आर्टिफिशियल क्यों दिखाना किसी को। और ये खुजलाहट और सूजन की शिकायत हो जाती है, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। ओंठों पर चमक लाने के लिए जानवरों और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल होता है। रसायन का प्रयोग जानवरों की आंखों और शरीर पर किया जाता है। जो लिपस्टिक का घोल बनाया जाता है वो जानवर के शरीर में लगा करके चेक किया जाता है, उसकी आंखों में डाल करके चेक किया जाता है कि इसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो उसके कारण हजारों की तादाद में जानवर तड़प तड़प करके मर जाते हैं। आमतौर पर नेल पॉलिशों में नाइट्रोसेलुलोज, आइसोप्रोपाइल, अल्कोहल, बिस्मथ, ऑक्सीक्लोराइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और अभ्रक जैसे रासायनिक तत्व पड़े होते हैं। इन तत्वों के कुप्रभाव से बदन में खुजली होने लगती है या युक्त जख्मी हो जाता है और हृदय पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी का प्रयोग ओंठों पर चमक लाने के लिए किया जाता है। अब आप सोच लें आप क्या खा रहे हैं और क्या लगा रहे हैं, ये समझ लें। समझदार के लिए इशारा काफी है। और वह भीम भैया, मां कुंती कहती है भीम तुम जाओ, अर्जुन अभी तक लौट करके नहीं आए। भीम कहता मां मैं जाता हूं, और मां के चरण स्पर्श करते हैं भीम, और भैया धर्मराज के चरण स्पर्श करते हैं और जाते हैं। अपन ने तो पहुंचा ही दिया था। और वो पहुंच गए तालाब के, पानी छूने लगे, तब उन्हें चौथा संकेत क्या मिला कि एक कुएं पर 20 व्यक्ति पानी खींच रहे हैं और एक दादाजी पानी की मांग कर रहे हैं। उनकी प्यास 20 आदमी नहीं बुझा पा रहे हैं। सारे लोग विचार करते हैं कि दादाजी की प्यास क्यों नहीं बुझ रही है। भीम विचार करते हैं कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए, मगर भीम को भी इतनी जोरों से प्यास लगी थी और उन्हें बार बार अपने धर्मराज भैया याद आ रहे थे कि भैया को पानी पिलाना है, ये बहुत बड़ी भैया व्यक्ति होगी कि भैया को सुखी कर दूंगा चाहे मुझे मरना पड़े। अब उन्होंने आओ देखा ना ताओ, और जैसे ही अंजलि पानी की भरी, भर क्या पानी छू भी नहीं पाए, उंगली में टच हुआ पानी और उस आदर्श शक्ति ने भीम को भी उछाल दिया। इतना बलशाली भीम, जिसके पास इतनी ताकत थी कि बड़े बड़े बरगद के पेड़ों को यूं हाथ मार करके उठा लेता था, हाथ मार के उठाकर,
और अपने हाथ पे रख करके उसे घुमाता था, जैसे लोग लकड़ी रख करके यूं हाथ में घुमाते हैं ना, एक छिंगली पे ऐसे लकड़ी, ऐसे भीम भैया पेड़ को, बरगद के पेड़ों को भी उठाकर यूं घुमा देते थे। इतने ताकतवर भीम को भी उस आद्वत शक्ति ने पछाड़ दिया और अर्जुन के बाजू में भीम धड़ाम से जाकर के गिरे। मुग्धा भी उनके साथ में उनकी गदा भी जाकर के गिरी। मां विचार करती हैं कि 24 घंटे हो गए भीम को गए हुए, और भीम तो कहीं निडर है। जब गंगा में एक बार हम लोग गंगा पार कर रहे थे, तब एक देवी ने नाव को रोक लिया था और वह बलि मांग रही थी। तब भीम भैया कूद गए थे उसमें, उस नदी में, और वो मगर का रूप बनकर के नाव रोकी थी। तो भीम भैया को उसने जब निगल लिया, तो भीम भैया ने उसका पेट फाड़ करके बाहर निकल गए थे। तो भीम तो किसी से नहीं डरते, अभी तक वापस क्यों नहीं आए? मां चिंतित है, समय तुम्हारा हो गया है। मां चिंतित है और समय तुम्हारा हो गया है कि भीम भैया क्यों नहीं आए। अब क्या होगा फिर अपन कल देखेंगे, क्या राज खुलेगा और क्या रहस्य खुलेगा। धर्मराज बहुत शांति से पंच परमेष्टि का स्मरण कर रहे हैं, नवोकार का जाप कर रहे हैं। मां कुंती उनके मस्तक को सहला रही है, पीठ पर हाथ फेर रही है और उनके हाथ पैरों को दबा रही है और विचार करती है कि हे भगवान, ऐसे कैसे कर्म का उदय कि इतने शक्तिशाली मेरा बेटा भीम भी वापस लौट करके नहीं आया। क्या होगा, कैसे होगा, अब अपन विचार करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के सूजे लोकालोक, सो बाणी मस्तके धरो, सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती, तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।